हाय फ्रेंड्स, आज की स्टोरी बहुत ही इमोशनल होने वाली है, तो प्लीज स्टोरी को पूरा सुने। आपको ये स्टोरी सुनने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शीशों से लिखी मोहब्बत। बारिश उस दिन कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। सड़कों पर गिरती बूंदें जैसे हर उस दर्द को धो देना चाहती हों जो इंसानों के सीने में जमा था। उसी बारिश में पहली बार आरवेश ने मेहका को देखा था। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी, भीगी हुई चोटी, हाथ में पुरानी सी किताब और आंखों में ऐसा सन्नाटा जैसे वो दुनिया में होते हुए भी दुनिया से बहुत दूर हो। आरवेश ने न जाने क्यों पहली नजर में ही महसूस कर लिया था, ये लड़की हंसना भूल चुकी है। आरवेश कोई खास नहीं था, न बहुत अमीर न बहुत स्मार्ट, बस दिल का साफ और जरूरत से ज्यादा महसूस करने वाला इंसान। उसने छाता आगे बढ़ाया। बारिश तेज है, बस इतना ही कहा। मेहका ने उसकी तरफ देखा। पहली बार किसी ने उससे सवाल नहीं किया था, बस साथ देने की कोशिश की थी। वो कुछ नहीं बोली, बस छाते के नीचे आकर खड़ी हो गई। यहीं से उनकी कहानी शुरू हुई थी और शायद यहीं से दर्द ने भी उनका पीछा पकड़ लिया था। मेहका कम बोलती थी, आरवेश ज्यादा सुनता था। वो रोज उसी बस स्टॉप पर मिलने लगे। बातें छोटी होती, खामोशियां लंबी। कभी कॉलेज की बातें, कभी किताबों की और कभी सिर्फ बारिश की। एक दिन आरवेश ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमेशा इतनी उदास क्यों रहती हो? मेहका मुस्कुराई। वो मुस्कान नहीं थी, बस होंठों की हल्की सी हरकत थी। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, उसने कहा। आरवेश ने फिर कभी जोर नहीं दिया। उसे लगा शायद समय बताएगा, लेकिन समय ने जो बताया वो बहुत दर्दनाक था। मेहका के पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। माँ बीमार रहती थी। घर की सारी जिम्मेदारी मेहका के कंधों पर थी। वो पढ़ती भी थी, काम भी करती थी और सपनों से डरती थी। आरवेश को उससे प्यार कब हुआ उसे खुद पता नहीं चला। बस इतना पता था कि अगर एक दिन मेहका न दिखे तो सांस भारी लगती है। एक शाम मेहका रो रही थी, बहुत बुरी तरह। आरवेश ने पहली बार उसे टूटते देखा। क्या हुआ? उसने घबराकर पूछा। मेहका ने कहा कुछ नहीं, लेकिन आंसू झूठ नहीं बोल पाते। काफी देर बाद वो बोली, अगर किसी से बहुत प्यार हो जाए और पता हो कि उसे कभी अपना नहीं बना सकते तो क्या करना चाहिए? आरवेश का दिल बैठ गया। क्यों नहीं बना सकते? उसने धीमे से पूछा। मेहका ने आसमान की तरफ देखा। क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ तकदीर में लिखे होते हैं, जिंदगी में नहीं। उस रात आरवेश सो नहीं पाया। उसे डर लग रहा था। डर इस बात का कि कहीं मेहका उससे दूर न चली जाए। कुछ दिन बाद सच सामने आ ही गया। मेहका की मां ने साफ कहा, उसकी सगाई तय हो चुकी है। आरवेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। किससे? आवाज कांप रही थी। एक बहुत अच्छे घर से। अच्छा घर, पर क्या दिल भी अच्छा था? मेहका चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, शायद वो रो रो कर खाली हो चुकी थी। उस रात मेहका ने आरवेश से आखिरी बार मिलने को कहा। मैं तुमसे प्यार करती हूं, उसने बिना घुमाए कहा, और यही मेरी सबसे बड़ी सजा है। आरवेश कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि कभी कभी प्यार को बचाने के लिए उसे छोड़ना पड़ता है। मेहका चली गई बिना पीछे देखे, और आरवेश वो वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसकी रूह निकाल ली हो। दिन गुजरते गए। बस स्टॉप वही था, बारिश भी वही थी, बस मेहका नहीं थी। आरवेश हंसता था, बात करता था, काम करता था, लेकिन अंदर कुछ मर चुका था। 1 साल बाद खबर आई, मेहका की शादी हो चुकी थी। आरवेश ने उस दिन पहली बार खुलकर रोया। इतना रोया कि आंखों में आंसू ही नहीं बचे। उसे लगा अब सब खत्म हो गया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मरकर भी जिंदा रहती हैं। मेहका की शादी के बाद आरवेश की जिंदगी बस चल रही थी, जी नहीं रही थी। सुबह होती वो उठता, काम पर जाता, लोगों से बात करता, हंसता भी था, लेकिन रात होते ही उसका कमरा कब्रिस्तान बन जाता। उसने मेहका की कोई तस्वीर नहीं रखी थी, क्योंकि कुछ यादें तस्वीरों की मोहताज नहीं होती, वो आंख बंद करते ही सामने आ जाती हैं। एक रात तेज बुखार में वो बड़बड़ाने लगा, बार बार एक ही नाम, मेहका। डॉक्टर ने कहा, आप शारीरिक से ज्यादा मानसिक रूप से थके हुए हैं। आरवेश मुस्कुरा दिया। अगर डॉक्टर को पता होता कि कुछ दर्द दवाइयों से नहीं, सिर्फ वक्त से ठीक होते हैं या फिर कभी नहीं होते। इधर मेहका की जिंदगी भी किसी कहानी से कम दर्दनाक नहीं थी। जिस इंसान से उसकी शादी हुई थी, विरांश, वो बाहर से सुलझा हुआ, अंदर से बेरहम था। उसे मेहका से प्यार नहीं था,
उसे सिर्फ एक परफेक्ट पत्नी चाहिए थी। ज्यादा मत हंसा करो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत सोचो। धीरे धीरे मेहिका खुद को कम करने लगी। अपनी हंसी, अपने सपने, अपनी आवाज सब दबा दिया। रातों को वो छत की तरफ देखती रहती और सोचती, क्या यही वो जिंदगी थी जिसके लिए उसने आरवेश को छोड़ा था। एक दिन उसे खबर मिली आरवेश अस्पताल में है। उसका दिल जोर से धड़क उठा। कई महीनों बाद उसने पहली बार अपना फोन उठाया। कांपते हाथों से उसने नंबर मिलाया। घंटी गई, 1, 2, फोन उठा। हेलो। आवाज वही थी, कमजोर लेकिन जानी पहचानी। मेहिका रो पड़ी। आरवेश। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। तुम? उसकी आवाज टूट गई। मैं बस जानना चाहती थी तुम ठीक हो? मेहिका ने खुद को संभालते हुए कहा। हाँ, आरवेश ने झूठ बोला। अब ठीक हूं। फोन कट गया, लेकिन उस एक कॉल ने वो सब जगा दिया था जो दोनों ने जबरदस्ती दबा रखा था। आरवेश की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन दिल फिर से बेचैन रहने लगा। वो उसी बस स्टॉप पर गया जहां सब शुरू हुआ था, और वहीं मेहिका खड़ी थी, कमजोर, थकी हुई, लेकिन वही मेहिका। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। किसी के पास कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। तुम खुश हो? आरवेश ने पूछा। मेहिका ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन आंसू आ गए। नहीं, उसने कहा, और शायद कभी हो भी नहीं पाऊंगी। आरवेश का दिल चीर गया। तो फिर क्यों सह रही हो? उसने पहली बार गुस्से में पूछा। क्योंकि मैंने एक गलती कर दी, मेहिका ने कहा, और अब उसकी सजा भुगत रही हूं। वो अलग हो गए फिर से, लेकिन इस बार दोनों जानते थे ये जुदाई आखिरी नहीं है। मेहिका की शादी टूटने लगी थी। विरांश का असली चेहरा सामने आने लगा था। ताने, बेइज्जती, और एक दिन तो हाथ भी उठ गया। उस रात मेहिका ने फैसला कर लिया, अब और नहीं। वो अपने मायके लौट आई। समाज ने सवाल किए, रिश्तेदारों ने उंगलियां उठाई, लेकिन पहली बार उसने खुद के लिए खड़ा होना सीखा। जब आरवेश को पता चला तो वो बिना सोचे उसके पास पहुंचा। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, उम्मीद के। मैं तुम्हें अब भी उतना ही चाहता हूं, आरवेश ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मेहिका ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार मैं खुद चलकर आई हूं। जिंदगी ने फिर इम्तिहान लिया। केस चला, समाज ने बातें बनाई, वक्त लगा, बहुत वक्त लगा, लेकिन प्यार अगर सच्चा हो तो थकता नहीं। आरवेश और मेहिका की जिंदगी अब साथ थी, लेकिन आसान नहीं थी। समाज की बातें जहर बनकर हर दिन उनके कानों में घुलती थीं। तलाकशुदा औरत, पुराना रिश्ता, दोनों ने गलत किया। मेहिका मजबूत बनने की कोशिश करती, लेकिन रात को तकिए पर सिर रखते ही वो फिर वही टूटी हुई लड़की बन जाती। आरवेश हर बार उसे सीने से लगा लेता, बिना सवाल, बिना सलाह, बस इतना कहता, अब तुम अकेली नहीं हो। केस लंबा खिंच गया। विरांश ने मेहिका को बदनाम करने की पूरी कोशिश की। झूठे आरोप, झूठे गवाह। एक दिन कोर्ट के बाहर मेहिका टूट गई। शायद मेरी किस्मत में ही दर्द लिखा है, वो रो पड़ी। मैं तुम्हें भी थका रही हूं। आरवेश ने उसके आंसू अपने हाथों से पोंछे। अगर दर्द तुम्हारी किस्मत है तो उसे बांटने के लिए मैं हूं। वक्त बीतता गया। मेहिका ने दोबारा पढ़ाई शुरू की। आरवेश ने अपना छोटा सा काम फैलाया। धीरे धीरे दोनों ने फिर से सपने देखना शुरू किया, डरते हुए, लेकिन साथ। एक दिन कोर्ट का फैसला आया। मेहिका आजाद थी। उस दिन वो जोर जोर से रोई, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू उन सालों के बोझ के थे जो आखिरकार उतर गए थे। आरवेश ने उसे वहीं सबके सामने गले लगा लिया। किसी को परवाह नहीं थी अब। दुनिया धुंधली हो चुकी थी। कुछ महीनों बाद वही बस स्टॉप, वही बारिश। मेहिका इस बार सफेद सूट में थी। आंखों में डर नहीं, सुकून था। आरवेश उसके सामने खड़ा था, हाथ में एक छोटी सी अंगूठी। मैं तुम्हें कोई सपनों का महल नहीं दे सकता, उसने कहा, लेकिन मैं वादा करता हूं तुम्हारे हर आंसू का साथी बनूंगा। मेहिका हंसी, सच में हंसी, शायद बरसों बाद। मैं भी वादा करती हूं, उसने कहा। अब दर्द से नहीं भागूंगी, अगर आएगा तो तुम्हारे साथ झेलूंगी। दोनों ने अंगूठी पहन ली। बारिश गवाह थी। शादी बहुत सादा थी, कोई दिखावा नहीं, बस कुछ अपने लोग और बहुत सारा सच्चा प्यार। जब मेहिका ने आरवेश के कंधे पर सिर रखा तो उसने महसूस किया जिंदगी पहली बार शांत थी। रात को छत पर दोनों लेटे थे, आसमान साफ था। मेहिका ने धीमे से कहा,
अगर उस दिन मैं चली जाती तो शायद आज ये दिन नहीं आता। आरवेश मुस्कुराया। कुछ कहानियां देर से शुरू होती हैं, उसने कहा, लेकिन जब शुरू होती हैं तो हमेशा के लिए होती हैं। मिहिका की आंखों से एक आखिरी आंसू गिरा, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी का था, क्योंकि जिसने बहुत दर्द सहा हो उसे खुश रहने का हक होता है। और उस रात पहली बार दोनों बिना डर के सो पाए।